दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्ट्रीम में। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में हमारा आज का वीडियो गुलाम वंश का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें हम कैकुबाद और क्यूमर्स इन दो गुलाम वंश के अंतिम सुल्तानों के बारे में बात करेंगे। ये दोनों बलबन के उत्तराधिकारी होते हैं और हमने देखा था कि बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में। 1286 में बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो बलबन जब जीवित था तो सबसे पहले तो वो अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है मंगोल आक्रमण में, है ना। और दूसरा जो बेटा था बुगरा खां, जो कि बंगाल का सूबेदार था, वो बंगाल में ही रहना चाहता था और केंद्र पे शासन नहीं करना चाहता था, है ना। तो उसके बाद बलबन ने शहजादा मोहम्मद के बेटे और अपने पौत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब फखरुद्दीन, जो कि दिल्ली का कोतवाल था, उसने कै खुसरो को साजिश के तहत मुल्तान का सूबेदार बना दिया ताकि ये केंद्र की सत्ता में सुल्तान न बने, है ना। तो इसको मुल्तान भेज दिया सूबेदारी दे करके, और इसने बुगरा खां के बेटे, जो कि बंगाल का सूबेदार था, जो बलबन का बेटा था, उसी के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बनाया, है ना। और कहा जाता है कि कैकुबाद का जो बचपना था या सुल्तान बनने से पहले का जो जीवन था, वो बलबन के बहुत ही कठोर अनुशासन में बीता था। तो जब ये सुल्तान बनता है तो ये भोग विलासिता में हमेशा लिप्त रहता है और एक अयोग्य सुल्तान साबित होता है। इसके समय में, कैकुबाद के समय में, सत्ता की जो वास्तविक शक्ति थी वो निजामुद्दीन के हाथ में थी। और निजामुद्दीन था कौन? ये जो दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन, इसी का दामाद था। तो जब बुगरा खां को, कैकुबाद का जो पिता था, उसको इस बात का पता चलता है कि कैकुबाद के हाथ में वास्तविक सत्ता नहीं है और ये भोग विलास में लिप्त रहता है, तो इसने मुलाकात की कैकुबाद से अयोध्या में और इसको समझाया कि बेटा, एक गरिमामय सुल्तान की तरह शासन करो और इस भोग विलासिता के जीवन को त्यागो और निजामुद्दीन से बच के रहो और उसका कुछ उपाय करो। तो बात इसको समझ में आती है और इसने क्या किया कि निजामुद्दीन की हत्या करवा दी जहर दे करके कैकुबाद ने। और मलिक फिरोज खिलजी, जो आगे चल के जलालुद्दीन खिलजी के नाम से खिलजी वंश की स्थापना करता है, उसको एक केंद्र में बुलाता है कैकुबाद और इसको शाइस्ता खां की उपाधि देता है और आरिज ए मुमालिकात का पद प्रदान करके बुलंदशहर की सूबेदारी देता है और एक तरह से इसको अपना संरक्षक बना लेता है ना। तो अब सत्ता की वास्तविक शक्ति जलालुद्दीन खिलजी के पास हो जाती है ना। कुछ दिन बाद होता क्या है कि कैकुबाद लकवा से ग्रसित हो जाता है ना। तो परिणाम स्वरूप कैकुबाद के अल्पवयस्क पुत्र क्यूमर्स, जिसकी उम्र महज 3 साल थी, उसको सुल्तान बनाया जाता है और जो कि 1289 से 1290 तक ही सुल्तान रहता है। बाद में होता क्या है कि ये जलालुद्दीन खिलजी द्वारा क्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है और गुलाम वंश का अंत हो जाता है और जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा खिलजी वंश स्थापित होता है। ठीक है, यहाँ एक फैमिली ट्री देख लेते हैं बलबन की, है ना। तो आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर सुल्तान का, बलबन के उत्तराधिकारियों का। देखिए, बलबन के 2 बेटों का नाम आता है, शहजादा मोहम्मद पहला, बुगरा खां दूसरा। शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है और बुगरा खां बंगाल का सूबेदार बना रहता है। शहजादा मोहम्मद का बेटा कै खुसरो होता है, इसको मुल्तान का सूबेदार बना दिया जाता है दिल्ली के कोतवाल द्वारा। तो फिर बुगरा खां के बेटे
कैकुबाद को शासक बनाया जाता है। फिर कैकुबाद जब लकवा ग्रसित हो जाता है तो क्यूमर्स को शासक, कैकुबाद का जो बेटा रहता है उसको बनाया जाता है, जो कि गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान होता है, क्यूमर्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आगे की वीडियो में जल्द ही आपसे मिलते हैं खिलजी वंश के साथ। थैंक यू।